रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.3 यूनिट 2 लिमिट एंड फंक्शन क्लास 12 की न्यू मैथमेटिक्स बुक को यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सिंपली क्या है, उसमें देखें तो हमें कुछ पार्ट्स मिले हुए हैं जो कि इंटरवल्स में हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में हमें मिले हुए हैं। इनके दरमियान हमें यूनियन, डिफरेंस, इंटरसेक्शन जो है ना सॉल्व करनी है। तो पहले हम ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के हवाले से थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन को भी हम आसानी से समझ जाएंगे कि इनमें हमें करना क्या है। तो अब यहाँ पे देखें ओपन इंटरवल को हम किस तरीके से लिखते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट होती है, उस कैपिटल ब्रैकेट को हम जब जो है ना इस तरीके से लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास ओपन इंटरवल है, मतलब कि P और Q क्या है, ओपन इंटरवल में है। या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि राउंड ब्रैकेट में P और Q को लिखना। अब ओपन इंटरवल का मतलब सिंपली समझ लें कि इसमें जो P और Q है ये दोनों वैल्यूज़ इसमें नहीं आएंगी, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं वो एंडिंग पॉइंट्स हैं और ओपन इंटरवल में एंडिंग पॉइंट्स नहीं आती, उनके दरमियान की वैल्यूज़ आती है। ऐसा समझ ले कि इन बिटवीन, मतलब P एंड Q के बिटवीन जो हमारे पास नंबर आएंगे, जो इंटरवल आएगा वो होगा ओपन इंटरवल। तो यहाँ भी इसको हम नंबर लाइन पे भी आपको बता देते हैं कि नंबर लाइन में इसको हम कैसे लिखेंगे। तो सिंपली फॉर सपोज़ हमारे पास ये एक लाइन है, इस लाइन में हमारे पास ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। P और Q पॉइंट पे अगर जो हमारे पास सर्किल है वो खाली है तो ये जो पॉइंट्स हैं वो डिनोट करेंगी ओपन इंटरवल को। उसके बाद क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल को हम लार्ज ब्रैकेट से शो करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है जिसमें P और Q आपको जो है ना वो क्लोज इंटरवल हैं। अब P और Q क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होगा कि मतलब कि आपके जो नंबर होंगे या फिर आपका जो इंटरवल होगा वो P से स्टार्ट होगा और Q तक ख़त्म होगा, इसमें ये एंडिंग पॉइंट को भी लेगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे तो नंबर लाइन में इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, जैसे ये एक P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। तो P और Q को हम जो है ना जिस सर्किल से डिनोट करेंगे वो सर्किल क्या होगा, फिल आउट होगा, मतलब वो खाली नहीं होगा। जैसे ऊपर यहाँ पे ये खाली है तो इसका मतलब है ये ओपन इंटरवल है। यहाँ पे ये जो हमने सर्किल लिखा है ये देखें तो फिल हुआ हुआ है, इसका मतलब कि P और Q दोनों क्या हैं, क्लोज इंटरवल के हैं। देन हमारे पास आता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। तो फर्स्ट नाम जो स्टार्ट हुआ है वो ओपन का है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे क्या होगी, ओपन में होगी। और ओपन को हम कैसे डिनोट करते हैं, बाय ब्रैकेट्स और बाय नंबर लाइन, वो हम पहले ही ऊपर पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे ये P पॉइंट जो है ना वो सेमी ओपन है, मतलब एक साइड से ओपन होगा और दूसरी साइड से क्या होगा, क्लोज होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। अगर एक साइड से क्लोज है और दूसरी साइड से ओपन है तो वो उसका नाम क्या हो जाएगा, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन, मतलब जो पहले इंटरवल आएगा वही पहले नाम हमारा इसमें शो होगा। तो ये जो होता है वो इंटरवल्स के हवाले से थोड़ा इंट्रोड्यूस था। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, हमें सेमी क्लोज और सेमी ओपन की यूनियन लेनी है ओपन इंटरवल से। तो ओपन इंटरवल से इनकी हम यूनियन करेंगे। याद रहे कि यूनियन में हमेशा जो ग्रेटर वैल्यू होगी वही आंसर में आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है वो है सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। बट इसका आंसर ये कैसे आया तो हम आपको ये सिंपल बता देते हैं किस तरीके से। तो नंबर लाइन में देखें 2 से ये इंटरवल हमारे पास स्टार्ट है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, और दूसरा जो हमारे पास इंटरवल है वो 3 से 5 तक है, ये ओपन इंटरवल है। और ये हमारे पास जो है सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन है, तो इसको हमने इस तरीके से डिनोट किया। तो अब यहाँ पे यूनियन है, तो यूनियन में जो ग्रेटर फंक्शन होगा हमेशा उसका रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे पास ग्रेटर फंक्शन है क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, और जो 3 और 5 है वो भी इसमें आ रहे हैं। तो ये यूनियन हमारे पास सेम
सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन आएगा। उसके बाद नंबर 2, तो नंबर 2 में हमें जो इंटरवल मिला हुआ है वो क्लोज्ड और सेमी ओपन का है, जिनके दरमियान हमें डिफरेंस लेना है। तो पहले दोनों इंटरवल को हमने नंबर लाइन पे डिनोट किया। देखें तो हमारे पास जो क्लोज इंटरवल है वो -1 से लेके 1 तक का है, और जो ओपन इंटरवल है वो 2 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो दोनों इंटरवल देखें तो अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो नहीं होगी। तो जो फर्स्ट हमारे पास फंक्शन होगा वही जो है ना आंसर में हम लेंगे, क्लोज इंटरवल -1 to 1 आएगा। अब इसका नंबर 3 पार्ट, तो हमें इंटरसेक्शन लेनी है ओपन इंटरवल्स की। तो एक हमारे पास इंटरवल जो है ना वो 5 से लेके इन्फिनिटी तक है। अब देखें तो हम 5 से लेके इन्फिनिटी तक जो इंटरवल है वो हम बना चुके हैं ओपन का, यहाँ पे हमने नंबर शो किए। देन ये 5 से लेके इन्फिनिटी तक का इंटरवल है, और दूसरा जो इंटरवल है वो -3 से लेके 6 तक का है, तो -3 से लेके 6 तक का। अब देखें तो ये दोनों जो इंटरवल्स हैं वो आपस में 5 और 6 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे पास 5 और 6 पे, और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो नंबर एक जैसे आ जाएं, तो यहाँ पे एक जैसा इंटरवल कहाँ से आ रहा है हमारे पास 5 से लेके 6 तक, दोनों ओपन इंटरवल्स हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो आंसर लिया है वो ओपन इंटरवल्स में 5 to 6। हमें क्लोज इंटरवल का डिफरेंस लेना है ओपन इंटरवल से। क्लोज इंटरवल में हमारे पास वैल्यू क्या है, 3 से लेके 5 तक, और ओपन इंटरवल में क्या है, बिटवीन 3 to 5। तो यहाँ पे जो हम डिफरेंस लेंगे वो हमारे पास सिंपल क्या आएगा, 3 और 5 आएंगे, क्योंकि क्लोज इंटरवल में 3 5 हैं और सेमी और ओपन इंटरवल में 3 5 नंबर्स नहीं होंगे, तो इनके दरमियान जो हमारे पास डिफरेंस होगा वो एंड 5। देन हमारे पास नंबर 5 है। नंबर 5 में हमें एक क्लोज इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना है दूसरे क्लोज इंटरवल से। तो पहला क्लोज इंटरवल 1 से लेके 10 तक का है, हमने 1 से लेके 10 तक का क्लोज इंटरवल ले लिया। देखें तो 1 से लेके 10 तक का ये हमारे पास क्लोज इंटरवल, और दूसरा इंटरवल क्या है, 3 से लेके 11। तो 3 से लेके 11 तक का हमने दोनों का जो है ना क्लोज इंटरवल नंबर लाइन पे शो कर दिया। आगे 3 तक का जो इंटरवल है वो इसमें शुमार नहीं हो रहा, और 10 से लेके 11 का जो डिफरेंस है वो इसमें शुमार, और 10 से लेके 11 तक का जो इंटरवल है वो इसमें शुमार नहीं हो रहा। बाकी जो इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन हो रही है वो क्या है, 3 से लेके 10। तो वहाँ इसलिए हमने इसका जो आंसर लिया है वो क्या है, क्लोज इंटरवल टू 3 एंड क्लोज इंटरवल ऑफ 3 and 10। देन नंबर 6 जो कि लास्ट पार्ट है इसका, उसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे हम। -इन्फिनिटी से लेके 5 तक का ओपन इंटरवल और -इन्फिनिटी से लेके 3 तक का ओपन इंटरवल है, इनके दरमियान हमें डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लेने के लिए हम सिंपल आपको पहले बता देते हैं इसमें हमें करना क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। -इन्फिनिटी से जो है ना पहला इंटरवल क्या है, 5 तक है, तो हमने ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू 5 लिया, और दूसरा जो इंटरवल है वो -इन्फिनिटी टू 3 है। अब यहाँ पे देखें तो जो -इन्फिनिटी टू 3 है वो इसमें माइनस हो रहा है। बाकी जो हमारे पास फर्स्ट ओपन इंटरवल है उसमें जो वैल्यू बचेगी वो सिंपल क्या होगी, 3 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, और वो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो चलें उसको शुरू करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें nth टर्म को फाइंड करना है और लिमिट को फाइंड करना है। हमारे पास जो सीक्वेंस है 1 1 1/2 1/4 1/8 और ये कंटिन्यू सीरीज है। देन हमारे पास नंबर 2 है 1, देखिए 1 × 2 3 × 4 3 × 4 डिवाइडेड बाय 5 × 6 5 × 6 डिवाइडेड बाय 7 × 8। तो इनमें हमें जो nth टर्म और लिमिट फाइंड करनी है तो अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी सॉल्यूशन देखें। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसकी सॉल्यूशन में पहले हमने जो क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन में एज इट इज़ लिख लिया। अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो 1 1 है, इसलिए हम ऊपर की जो सीक्वेंस है उसको छोड़ के डिनोमिनेटर की सीक्वेंस को लेते हैं। तो डिनोमिनेटर का सीक्वेंस क्या है देखें, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे 2 है, देन 4 देन 8 और ये कंटिन्यू है। अब ये सीक्वेंस क्या है, ज्योमेट्रिक है या अर्थमेटिक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे को चेक करते हैं।
अर्थमेटिक चेक करने के लिए सेकंड को फर्स्ट से माइनस करेंगे, आंसर जो है ना सबका सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 को हम माइनस करेंगे 1 से तो आंसर आएगा 1, 4 को 2 से माइनस करेंगे आंसर आएगा 2, 8 को 4 से माइनस करेंगे 4। तो इनका जो आंसर है वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं है। अब इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ को चेक करते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हम क्या करते हैं कि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे और जो इनका आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। तो हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर 2 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन आंसर 2 आएगा। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, अगेन आंसर 2 आएगा। तो सब में जो रेशो है और सबका जो डिवाइड का आंसर है वो सेम आ रहा है। तो ये हमारे पास जो सीरीज़ है वो क्या होगी, ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको हम ए कहते हैं और जो हमारे पास इनका आंसर आ रहा था उसको हम रेशो कहेंगे और उसको डिनोट करते हैं आर से, जो कि बराबर है 2 के। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला है वो देखें क्या है, ए एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1। ए और आर की जो वैल्यूज़ है इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ के फार्मूले में पुट करके nth टर्म को फाइंड करें तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या है 1 है और आर क्या है 2 है, एन माइनस 1 सेम रखा हमने, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगी, ए एन इक्वल टू 2 पावर एन माइनस 1। तो इसका मतलब कि अगर हम इस सीरीज़ की nth टर्म तक जाएँ तो वो किस तरीके से जाएंगे, सिंपली ए एन जो कि बराबर होगा 1, 1/2, 1/4, 1/8 जो कि हमारे पास nth टर्म तक जाएगा, जो हमारे पास क्या है 1/2 n पावर माइनस 1। अब देखें तो इसमें जो हमें लिमिट है उसको फाइंड करना है। तो लिमिट के लिए हम यहाँ पे n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी हमने ले लिया, n टेंस टू इन्फिनिटी और हमारे पास जो हमने nth टर्म फाइंड की उसको हमने अप्लाई किया 1/2 n माइनस 1। लिमिट को अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो ये वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, 0 के। क्यों, सीक्वेंस का जो फार्मूला है इन्फिनिटी का 1/x पावर n बराबर होता है 0 के, तो ये पूरा फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है इस क्वेश्चन की क्या होगी, सिंपल 0 होगी। अब इसका दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट में हमें जो सीरीज़ मिली हुई है हमने पहले उसको लिख लिया। अब सीरीज़ देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8। पहले हम न्यूमरेटर में जो नंबर्स हैं उनकी सीरीज़ फाइंड करेंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर में जो नंबर हैं उनकी सीरीज़ फाइंड करेंगे। पहले यहाँ पे देखें जो फर्स्ट डिजिट हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। फर्स्ट डिजिट क्या है 1 3 5 और सेकंड डिजिट न्यूमरेटर में उनको अलग अलग कर लेते हैं, वो क्या है 2 4 6। अब इनके दरमियान पहले सीरीज़ चेक करें क्या है, अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। तो अर्थमेटिक के लिए हम नंबर्स को आपस में माइनस करेंगे, 3 - 1 2, 5 - 3 2। तो यहाँ पे जो ये सीरीज़ है वो अर्थमेटिक सीरीज़ है। अब अर्थमेटिक सीरीज़ के लिए हम अर्थमेटिक का फार्मूला इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो ए होगी और डी मतलब डिस्टेंस, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या था 2। अब देखें तो अर्थमेटिक का जो फार्मूला है इसको अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे और वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो ए एन मिलेगा वो सिंपल क्या मिलेगा 2n - 1, मतलब 1 3 5। इसकी जो सीरीज़ हमें मिली वो क्या हुआ 2n - 1। देन जो हमारे पास दूसरे नंबर्स हैं न्यूमरेटर में उनको चेकआउट कर लेते हैं, 2 4 6। पहले इनमें अर्थमेटिक सीरीज़ चेक करें, 4 - 2 2, 6 - 4 2। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक सीरीज़ है। इसमें भी हम अर्थमेटिक का जो फार्मूला है वो लगा के इसकी सीरीज़ बनाएंगे। इसमें ए क्या होगा 2 और डी हमारे पास क्या होगा 4 - 2 करेंगे 2। देन अर्थमेटिक में ए की जगह पे 2 और डी की जगह पे भी 2 रखेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हमें 2 4 6 की सीरीज़ मिलेगी वो क्या मिलेगी 2n। अब उसके बाद जो डिनोमिनेटर हैं उनकी हम सीरीज़ फाइंड करते हैं। तो डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास वैल्यू क्या थे 3 5 7 और 4 6 8। पहले हम 3 5 7 की सीरीज़ चेकआउट कर लेते हैं, 5 - 3 2, 7 - 5 2। तो इसमें भी जो हमारे पास डिस्टेंस है वो सेम आ रहा है, ये भी अर्थमेटिक सीरीज़ है। ए इसमें होगा 3 और डी हमारे पास क्या होगा 2। तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेस में अर्थमेटिक के फार्मूले में ए और डी की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा ए एन इक्वल टू 2n + 1। डिनोमिनेटर में 3 5 7 की सीरीज़ हमें मिल गई 2n + 1। देन 4 6 8 की nth टर्म को मालूम करें, 4 6 8
के दरमियान डिस्टेंस देखें तो 6 4 -2 6 -4 2 8 -6 2, इनके दरमियान भी डिस्टेंस 2 है सबका। तो ये अर्थमेटिक सीरीज़ है। a = 4 होगा अब, और d की वैल्यू क्या होगी 6 - 4 = 2। अर्थमेटिक के सीरीज़ में a और d की वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगी 4 6 8 की a n = 2n + 2। अब यहाँ पे देखें तो हमें जो nth टर्म मिली है, हम उस nth टर्म को इसमें क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो nth टर्म हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास क्या था वो हमने लिखा, और वो कहाँ तक एंड हो रहा है तो उसकी सीरीज़ क्या हो गई 135 की सीरीज़ हमने 2n-1 हासिल की, 246 की सीरीज़ 2n, 357 की सीरीज़ 2n + 1 और 468 की सीरीज़ 2n + 2। अब यहाँ पे देखें तो हमें लिमिट अप्लाई करनी है। ये हमें nth टर्म मिल गई। अब लिमिट के लिए हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। तो अगर यहाँ पे देखें n की वैल्यू हम इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये 0/0 बन जाएगा, और हमें 0/0 की कंडीशन नहीं लेनी। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो है ना सिंप्लीफिकेशन करके वहाँ तक लिमिट को अप्लाई नहीं करेंगे जब तक जो हमारा जो क्वेश्चन है वो 0/0 या इन्फिनिटी की कंडीशन से ख़त्म हो जाए। तो इसलिए हम 2n-1 में से भी n कॉमन लेंगे, और 2n + 1 में से भी n कॉमन लेंगे, और 2n + 2 में से भी n को कॉमन लेंगे। तो इन तीनों नंबर से n अलग अलग कॉमन लेते हैं। जैसे ही हम इन तीनों नंबर्स में से n अलग अलग कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगी, n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n। उसके बाद हमने n नीचे कॉमन लिया 2 + 1/n, देन इस टर्म में से भी n में कॉमन, देन इस टर्म से n को कॉमन लेंगे, क्या होगा 2 + 2/n। तो अब यहाँ पे देखें ये जो n है इस n से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो n है वो इस n से कैंसिल होगा। रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगी 2 - 1/n मल्टीप्लाइड 2 + 1/n मल्टीप्लाइड 2 + 2/n। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये भी वैल्यू 0 में, ये भी वैल्यू 0 में, क्योंकि जब भी अगर अपान में n होगा वहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो हमारे पास जो पूरी वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाएगी, और हमारे पास जो कंडीशन है वो 0/0 से ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हम इसमें लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं। तो n की जगह हमने इन्फिनिटी लिखा, और n की जगह इन्फिनिटी रखने से तो ये अब जो हमारे पास 1/∞ और 2/∞ हैं ये सब 0 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 बचेगा, और ये 2 जो है ना वो हमने सेम रखा, नीचे भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ से हमें 2 मिलेगा, और इस ब्रैकेट से भी हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पे देखें 2 × 4, 2 × 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगी 1। तो इसकी जो हमें रिज़ल्ट मिलेगी लिमिट अप्लाई करने के बाद सिंपल क्या होगी 1। तो उम्मीद है ये जो हमने क्वेश्चन आपको करवाए हैं क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 वो आपको समझ में आए होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे।